राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्योहार, इसके बारे में चर्चा करने से पूर्व हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं भारतीय महीनों की। भारतीय महीनों में दो शब्द काम में लिए जाते हैं, कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को वदी भी कहते हैं और शुक्ल पक्ष को सुदी कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या की अवधि को कृष्ण पक्ष कहते हैं और अमावस्या से पूर्णिमा को शुक्ल पक्ष। भारतीय माह चैत्र से भारतीय वर्ष का शुभारंभ होता है। उसके पश्चात क्रम से भारतीय माह इस प्रकार है: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। प्रत्येक माह की पूर्णिमा को भारतीय मास समाप्त होता है। भारतीय नववर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है और प्रत्येक माह का प्रारंभ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से होता है, अर्थात प्रत्येक माह का प्रारंभ पूर्णिमा के पश्चात आने वाली एकम से होता है। राजस्थान में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार या उत्सव या मेले इस प्रकार है। शुरुआत हम श्रावण से करते हैं। श्रावण शुक्ल तृतीया, इस दिन छोटी तीज होती है, इसे श्रावणी तीज भी कहते हैं। राजस्थानी में एक कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात छोटी तीज से त्योहार प्रारंभ होते हैं एवं गणगौर से समाप्त हो जाते हैं। छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। तीज व गणगौर से एक दिन पहले वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार इत्यादि माता पिता अथवा सास ससुर द्वारा लाए जाते हैं, उसे सिंजारा कहते हैं। ये उपहार बेटी अथवा बहू के लिए लाए जाते हैं। तीज के पश्चात रक्षाबंधन, श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है, इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। उसके पश्चात बड़ी तीज। छोटी तीज के 15 दिन बाद, छोटी तीज के 15 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। इसे कजली तीज, बूढ़ी तीज अथवा सत्तूड़ी तीज भी कहते हैं। इस दिन सत्तू खाए जाते हैं, अतः सत्तूड़ी तीज। कजली तीज का मेला बूंदी का प्रसिद्ध है। बड़ी तीज के दिन सूर्योदय से पूर्व महिलाओं द्वारा किए जाने वाले आहार को धमोली कहते हैं। सूर्योदय के पश्चात महिलाएं व्रत रखती है एवं रात्रि को चंद्रमा के दर्शन के पश्चात अपना व्रत खोलती है। इसके पश्चात ऊब छठ, भाद्रपद कृष्ण षष्ठमी अर्थात छठ को मनाया जाता है बड़ी तीज के 3 दिवस पश्चात। इसको चंद्र षष्ठी छठ भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है, ऊब छठ के दिन सूर्यास्त के पश्चात महिलाएं खड़ी रहती है एवं चंद्र दर्शन के पश्चात अपना व्रत खोलती है। यदि किसी कारणवश उस दिन चंद्रमा नहीं दिखता है, तब अगले दिन सूर्योदय के पश्चात व्रत खोला जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। इस दिन कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। राजस्थान के प्रमुख संत जाम्भोजी और मेहाजी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। इसी दिन शंकर पीर बाबा का उर्स भी भरता है। शंकर पीर बाबा को नरहड़ के पीर भी कहते हैं। इनकी मजार चिड़ावा झुंझुनू में है। कृष्ण जन्माष्टमी के पश्चात गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। गोगा नवमी का मेला गोगा मेड़ी में लगता है, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। इसके पश्चात बच्छ बारस, भाद्रपद कृष्ण बारस को बच्छ बारस मनाई जाती है। बच्छ का अर्थ वत्स, वत्स बेटा, पुत्र या गाय का बछड़ा। इस दिन चाकू से कटी वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाता है। गाय के दूध का सेवन भी नहीं करते हैं और दूध को बछड़े के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात सतिया अमावस्या। सतिया अमावस्या भाद्रपद अमावस्या को कहते हैं, परंतु दिवराला में हुए 1987 में सती प्रकरण के पश्चात सती प्रथा पर रोक लग चुकी है। अमावस्या के बाद भाद्रपद शुक्ल दूज, इस दिन विश्व प्रसिद्ध बाबा रामदेव का मेला आरंभ होता है। इसे बाबा की बीज कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव का यह भारत का सबसे बड़ा मेला है। बाबा की बीज के बाद भाद्रपद शुक्ल चौथ को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है।
इसे चतरा चौथ भी कहते हैं। गणेश चतुर्थी के अगले दिन ऋषि पंचमी अर्थात भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, ऋषि पंचमी को जाने अनजाने हुए पापों का प्रायश्चित किया जाता है। माहेश्वरी व कायस्थ समुदाय के लोग इस दिन अपना रक्षाबंधन मनाते हैं। ऋषि पंचमी के पश्चात राधा अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा का जन्म माना गया है। वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में है। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण पति पत्नी के रूप में माने जाते हैं और सलेमाबाद स्थित किशनगढ़, अजमेर में सलेमाबाद स्थित मंदिर में राधा अष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। राधा अष्टमी के पश्चात भाद्रपद शुक्ल दशमी, यह तेजा जी की पुण्यतिथि मानी जाती है। इसे तेजा दशमी भी कहते हैं। इसे बाबा की दशमी भी कहते हैं। इस दिन बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। खेजड़ली का प्रसिद्ध वृक्ष मेला भी इसी दिन लगता है। इसके अगले दिन देव झूलनी एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को देव झूलनी 11, जल झूलनी 11 या राम रेवाड़ी भी कहते हैं। ठाकुर जी को मंदिर से देव विमान, जिसको राजस्थानी में बेवाण कहते हैं, जो लकड़ी से बने होते हैं, उसमें ले जाते हैं। वह स्नान कराकर वापस लाते हैं। स्नान कराने के लिए गांव अथवा शहर में स्थित तालाब में ले जाया जाता है। इसके पश्चात अनंत चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। पुरुष अपने द्वारा किए जाने वाले व्रतों का उद्यापन इसी दिन करते हैं। उद्यापन अर्थात नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए जो व्रत किए जाते हैं उनका समापन। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। इसे पितृ पक्ष भी कहते हैं। इस पक्ष में 16 दिन होते हैं, एक अमावस्या, एक पूर्णिमा व बीच के 14 दिन। वर्ष भर की जिस तिथि को किसी के पूर्वजों की मृत्यु हुई हो, उसी तिथि को श्राद्ध पक्ष में वो अपने पूर्वजों को श्राद्ध के द्वारा याद करता है और अपना सम्मान अर्पित करता है। इसके पश्चात सांझी का त्योहार। सांझी का त्योहार भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक 16 दिन कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार पार्वती माता को समर्पित है। मुख्य रूप से ये मालवा प्रदेश में प्रसिद्ध है। घरों के बाहर गोबर की दीवार पर संझाएं बनाई जाती है। केले के पत्तों की सांझी नाद द्वारा मंदिर के कमल चौक में सजती है। श्राद्ध पक्ष के समापन के पश्चात नवरात्रा का आगमन होता है। वर्ष भर में 3 नवरात्रा मनाए जाते हैं, शारदीय, वसंतीय और गुप्त। शारदीय नवरात्रा आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक, वासंतीय नवरात्रा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक एवं गुप्त नवरात्रा माघ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रा में देवी के 9 रूपों की पूजा होती है। देवी के 9 रूप इस प्रकार है: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। नवरात्रा के दौरान ही दुर्गा अष्टमी आश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। महानवमी आश्विन शुक्ल नवमी को मनाई जाती है और विजयदशमी आश्विन शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। विजयदशमी त्योहार कोटा का प्रसिद्ध है। विजयदशमी के दिन रावण दहन भी किया जाता है। विजयदशमी के दिन लीलटास नामक पक्षी, जिसे सुगन चिड़ी भी कहते हैं, इसके दर्शन को शुभ माना जाता है। इस दिन समी वृक्ष की पूजा भी की जाती है। समी वृक्ष का मतलब खेजड़ी। शरद पूर्णिमा, इसे आश्विन पूर्णिमा अथवा रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ उदित होता है, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। वर्ष भर की सर्वाधिक प्रकाश वाली रात यही मानी जाती है। इस दिन खीर बनाकर छत पर रखा जाता है व दूसरे दिन उसको खाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव शरद पूर्णिमा को ही जोधपुर में मनाया जाता है। इसके पश्चात करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है। यह उत्सव भी महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। इस दिन चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ माता के मंदिर में मेला लगता है। करवा चौथ, इसके पश्चात धनतेरस, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस मनाई जाती है। इस दिन धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इस पर्व को बेहतर स्वास्थ्य हेतु मनाया जाता है। इस दिन चांदी खरीदने का भी विशेष महत्व माना जाता है। इसके पश्चात रूप चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी मनाई जाती है। सौंदर्य व स्वच्छता का त्योहार इसे माना जाता है। इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं।
इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने का भी एक रिवाज है। दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन राम वनवास से वापस आए अयोध्या। महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी इसी दिन माना जाता है और दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि भी इसी दिन है। इस दिन को महाजनी नया वर्ष भी माना जाता है। महाजन इस दिन नया बही खाता डालते हैं। गोवर्धन पूजा, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, अर्थात दीपावली के अगले दिन गोबर का पर्वत बनाकर पूजा की जाती है। अन्नकूट महोत्सव का प्रारंभ इसी दिन होता है। नाथद्वारा जी के मंदिर में इसी दिन प्रसिद्ध अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है। इसे भीलों की लूट भी कहते हैं। इसके अगले दिन भैया दूज, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को, इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। यम व यमी भाई बहन थे। यमी का अर्थ यमुना नदी। कहते हैं इस दिन यमुना में स्नान करने पर यम की कृपा प्राप्त होती है। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। भोजन में आंवला ग्रहण किया जाता है क्योंकि आंवले को एक बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक फल माना गया है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी 11 कहते हैं। इसे तुलसी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी के पश्चात शुभ कार्यों का प्रारंभ माना जाता है। देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। भगवान विष्णु पाताल लोक में इस दिन योग निद्रा में चले जाते हैं एवं 4 माह अर्थात देवउठनी एकादशी तक वे निद्रा में रहते हैं। इन 4 माह में कोई पवित्र कार्य नहीं किया जाता है और देवउठनी एकादशी के पश्चात पवित्र कार्यों का प्रारंभ होता है। इसके पश्चात कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक जयंती भी है। इसी दिन पुष्कर का मेला भी लगता है जिसे राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है। बीकानेर श्री कोलायत में कपिल मुनि का मेला भी इसी दिन भरता है। इसके पश्चात मकर संक्रांति। मकर संक्रांति अर्थात सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। इस दिन रूठी सास को मनाने की परंपरा भी प्रचलित है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा जयपुर में इस दिन पतंग महोत्सव का भी आयोजन होता है। मकर संक्रांति को 13 सवासिनियों को 13 वस्तुएं भेंट की जाती है। इन्हें तेरुंदा कहते हैं। सुहासिनी मतलब घर की बेटी अथवा बहू। मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या, माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मौन व्रत किया जाता है। कहते हैं मनु का जन्म दिवस भी मौनी अमावस्या ही है। इसके पश्चात बसंत पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी को बसंत ऋतु का प्रारंभ माना जाता है। कामदेव रति की आराधना की जाती है। इसे यौवनो उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। पिलानी झुंझुनू में भाग देवी माँ सरस्वती की पूजा इसी दिन की जाती है। बसंत पंचमी के दिन लोग पीले वस्त्रों का धारण करते हैं। माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है। इसे आदिवासियों का कुंभ अथवा भीलों का कुंभ भी कहा जाता है। माघ पूर्णिमा को ही मरु महोत्सव जैसलमेर का समापन होता है। फागुन कृष्ण त्रयोदशी, इस दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है और होली फागुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। होली के पश्चात बादशाह मेला का आयोजन ब्यावर में होता है। सांगोद कोटा में नहान महोत्सव मनाया जाता है। राव जी की गैर मंडोर, तलवारों की गैर मैनार, आंगी बांगी गैर कनाना व लाखेटा बाड़मेर और चंग गैर शेखावाटी की प्रसिद्ध है। शीतला सप्तमी चैत्र कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है। जोधपुर में यह त्योहार अष्टमी को मनाया जाता है। शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर चाकसू जयपुर एवं कागा जोधपुर में है। इसके पश्चात चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक गुड़ला का त्योहार मनाया जाता है, अर्थात शीतला अष्टमी से लेकर गणगौर। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भारतीय नववर्ष मनाया जाता है। इसी दिन वासंतीय नवरात्रा भी प्रारंभ होते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के बारे में कुछ तथ्य और भी हैं। कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना इसी दिन की। भगवान राम का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ। 57 ईस्वी पूर्व को विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का प्रारंभ इसी दिन किया। 78 ईस्वी को राजा कनिष्क द्वारा शक संवत का प्रारंभ इसी दिन किया गया। आर्य समाज की स्थापना इसी दिन की गई। महर्षि गौतम जयंती इसी दिन आती है। वरुणावतार झूलेलाल का जन्मदिन भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का जन्मदिन भी इसी दिन माना जाता है और सिख गुरु अंगद देव का जन्मदिन भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को माना जाता है। इसके पश्चात गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर
नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। कैला देवी की अष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है और रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को। रामनवमी के दिन बाबा झुंझार जी की जन्म तिथि भी है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती मनाई जाती है। महावीर जयंती का सबसे बड़ा मेला महावीर जी हिंडौन सिटी में लगता है। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती और संत पीपा जयंती होती है। वैशाख कृष्ण तृतीया को धींगा गंवर अथवा बैंतमार गणगौर मनाई जाती है। यह त्योहार उदयपुर एवं जोधपुर में विशेष रूप से मनाया जाता है। जोधपुर की राजकुमारी द्वारा ही यह त्योहार उदयपुर में प्रारंभ किया गया था और उसके पश्चात जोधपुर में भी मनाया जाने लगा। अखा तीज अथवा अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इसे अबूझ सावा भी कहा जाता है। इस दिन शादी करने के लिए किसी भी पंडित से मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस दिन 7 अन्न की पूजा की जाती है व राजस्थान में घरों में खींच व गलवानी खाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गरासिया जनजाति का मेला माउंट आबू सिरोही में लगता है। माता कुंडलिनी का मेला इसी दिन रासमी में लगता है। रासमी को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या को सहरिया जनजाति का मेला लगता है जो कि सीताबाड़ी 12 में लगता है। सीताबाड़ी 12 राजस्थान का एकमात्र सीता लक्ष्मण मंदिर है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशमी मनाई जाती है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं और गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को मनाई जाती है। धन्यवाद।